आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बीजेपी की ओर से शामिल होंगे संबित पात्रा और अनुराग ठाकुर। बीजेपी की ओर से वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा में रविशंकर प्रसाद, जगदम्बिका पाल, संबित पात्रा, अभिजीत गांगुली, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, पीपी चौधरी और स्मिता उदय वाघ शामिल होंगे। 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 163 करोड़ आय हुई। रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने अपने WAMSI पोर्टल पर रिकॉर्ड की समीक्षा की है। 2006 में गठित सच्चा समिति ने भी इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी है। 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थी और उनसे कुल आय 163 करोड़ रुपए थी और 2013 में बदलाव करने के बाद आय 166 करोड़ रुपए हो गई है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा में किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि अगर इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति हो जाती। इस दौरान विपक्ष का लगातार हंगामा जारी रहा। रिजिजू ने कहा कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है विरोध करने वालों का हृदय परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी ने जारी की व्हिप। आम आदमी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर 3 लाइन व्हिप जारी की है। सभी सांसदों को आज लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा गया है। संवैधानिक है कि बिल इसमें मुस्लिम लोगों का हित। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा यह विधेयक संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे मुस्लिम विरोधी हैं। संसद भवन की कार्यवाही शुरू। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ नेता, जिसमें कुछ धार्मिक नेता भी शामिल हैं, निर्दोष मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने कहा था कि सीए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई कांग्रेस नेता और विपक्षी दल निजी तौर पर कहते हैं कि इस विधेयक की जरूरत है, लेकिन वे वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। कानून से आएगी पारदर्शिता। साइना एनसी। मुंबई में शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की भूमिका क्या है। जाहिर है इसका काम समाज के लिए अच्छा काम करना है, लेकिन आप मुकदमेबाजी और कुप्रबंधन के प्रकार को देखें। वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 के संशोधन की आलोचना अकुशलता के लिए की गई है, जिसके कारण अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी जैसी समस्याएं पैदा हुई है। संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वक्फ संशोधन बिल को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सपा बिल का करेगी विरोध। रामगोपाल यादव। वक्फ संशोधन विधेयक पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही इस विधेयक का विरोध करती रही है। विधेयक में किए गए संशोधन तानाशाहीपूर्ण और असंवैधानिक है। वे बहुमत में है और वे इसे किसी भी तरह पारित करवा लेंगे, लेकिन हम चर्चा चाहते हैं ताकि देश को पता चले कि वे क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से होगी इर्दी। मोहसिन रजा। वक्फ संशोधन विधेयक पर यूपी के लखनऊ में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि देश के सभी दलित और पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों की ओर में से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए धन्यवाद देता हूं। यह पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की ओर से सबसे बड़ी इर्दी होगी। इस बिल में कई खामियां हैं। जिया-उर-रहमान बर्फ। वक्फ संशोधन विधेयक पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्फ कहते हैं कि हम पहले से ही इस विधेयक के खिलाफ हैं। जब यह विधेयक पहली बार सदन में लाया गया था तब हमारी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव ने इसका कड़ा विरोध किया था। बीजेपी नागपुर का कानून थोपना चाहती है। तेजस्वी। वक्फ संशोधन विधेयक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह संवैधानिक विधेयक है। हम संविधान को मनाने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग नागपुर का कानून थोपना चाहते हैं। यह हमें कतई मंजूर नहीं। हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। हमारे देश की विविधता ही इसकी खूबसूरती है।
हमने शुरू से ही संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद में भी इस विधेयक का विरोध किया है। भारत और चिली अंटार्कटिका में शुरू करेंगे संयुक्त अनुसंधान अभियान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत और चिली जल्द ही जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और नवाचार पर अंटार्कटिका में संयुक्त अनुसंधान अभियान शुरू करेंगे। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की मंगलवार से शुरू हुई भारत यात्रा के दौरान अंटार्कटिका अनुसंधान में सहयोग के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धन्यवाद।